औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4C 7th एडिशन बुक D1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट जी। स्टेटमेंट दी गई है, उसके बाद इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे कि हम पहले सोल्व करते हैं, नीचे 4 और 8 ये दोनों जो है आपको इनको साइड पे ले जाएं और इनका एलसीएम फाइंड आउट करें। जैसे कि इस तरीके से हम 4 और 8 का एलसीएम फाइंड आउट कर लें। यहाँ से इसका एलसीएम निकाल लें तो स्टूडेंट्स आपको 8 मिल जाएगा। वो जो एलसीएम होगा उसे हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना होता है, ऊपर वाली वैल्यू जो उसको एज इट इज़ ऊपर लिख लिया जाता है। ये a-2 एज इट इज़ लिख लिया और यहाँ पे एक नंबर की स्पेस बना लें। अभी यहाँ पे कुछ ना लिखें, ये जो 2 लिखा हुआ है ऐसे समझ लें कि ये ब्लैंक है, अभी खाली है। यहाँ पे ये माइनस डाल दिया और a+7 ये ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ लिख लिया और ये लंबी लाइन एक खींच दी है और नीचे 8 लिख दिया और ये 4 नहीं अब लिखा जाएगा क्योंकि 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा। अब उसके बाद करना क्या होता है स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तक टेबल पढ़ना होता है। 4 का टेबल पढ़ें, ये इस ऐसे बनता है कि 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि वो 8 बन जाए और 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि वो ये बन जाए। ये ऐसे ये जो ब्लैंक है फिर इस तरीके से ये फिल की जाएगी। 4 2 ज़ार होगा 8 और 8 1 ज़ार होगा 8। अब यहाँ पे आ जाएगा 2। अब 2 को बारी बारी फिर ये तो अब ऊपर वाले के साथ इसका कोई लिंक नहीं रहेगा। अब ये आ गया 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। क्योंकि ये बाहर यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर लिखते हुए ये जो नीचे लिखते हैं यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ नहीं करते और फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई होना होता है ये वाला नंबर सारी ऊपर वाली पूरी टर्म के साथ। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा a के साथ और फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a, 2 को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ार 4 और ये माइनस एज इट इज़ चला आया। अब ये बाहर माइनस है तो अंदर वाली टर्म्स का साइन फिर चेंज हो जाएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a भी a ही रहेगा, 7 भी 7 ही रहेगा। लेकिन ये प्लस और माइनस मिलके ये माइनस और ये प्लस और माइनस मिलके ये भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स इन्हें रीअरेंज कर लें। ये 2a कभी भी 4 में ऐड नहीं हो सकता, a को a में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब ये 2a और ये साथ में माइनस a, इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया, ये माइनस का साइन साथ में ही रहेगा, ये उसका साइन चेंज नहीं करना। ये माइनस a लिख लिया, फिर माइनस का 4 और माइनस का 7 है वो लिख लिया दोनों, -4 एंड -7 ओवर में 8 है। 2a में से 1a माइनस कर दिया तो 2 में से 1 निकालो तो 1 रह जाएगा 1a। 1 साथ में a के साथ में 1 अल्फ़ाबेट के साथ में 1 नहीं लिखा जाता। जो भी ABC का वर्ड आ जाए उसमें साथ 1 हो तो 1 नहीं लिखते। अब -4 एंड -7 तो ये हमारे पास -11 हो जाएगा, ओवर में 8 है तो एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये स्टूडेंट्स नीचे पार्ट है, H पार्ट है। इन 3 और 4 का भी एलसीएम यहाँ पे साइड पे लें और 3 और 4 का एलसीएम निकालें। स्टूडेंट्स इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है और आपका 12 जो है नीचे एलसीएम निकल आएगा। अब यहाँ पे जब 12 एलसीएम निकलेगा उसे नीचे लिख लें और ऊपर ये फिर से 3p-2q एज इट इज़ ऊपर लिख दें एंड यहाँ पे भी 4p-5q ये ऊपर लिख दें। अब दरमियान में ये माइनस है, ये एज इट इज़। यहाँ पे एक एक नंबर की ब्लैंक छोड़ दें फर्स्ट में, फिर उसके बाद इनका टेबल पढ़ें। 3 4 ज़ार 12 एंड 4 3 ज़ार 12, फिर से 3 4 ज़ार 12 एंड 4 3 ज़ार 12। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है इसके साथ भी और फिर इसके साथ भी। 4 3 ज़ार 12 और साथ में p है वो भी एज इट इज़ आ जाएगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ार 8 और q आ जाएगा। सेंटर में माइनस है तो वो भी वैसे ही लगा दिया जाएगा। अब स्टार्ट में ये देखें, स्टार्ट में बाहर माइनस पड़ा हुआ, माइनस की वजह से अंदर वाले टर्म्स का स्टूडेंट साइन चेंज हो जाएगा। 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 ज़ार 12 एंड 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 ज़ार 15। ये अब प्लस का और ये माइनस, प्लस माइनस होकर ये माइनस आ गया और ये क्यों यहाँ पे कोई साइन स्टार्ट में ना हो तो वो प्लस का होता है, प्लस माइनस होकर माइनस हो जाएगा। ये माइनस है, माइनस एंड माइनस ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 3 5 ज़ार 15 और साथ में ये क्यू आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स इसे रीअरेंज करना है। ये 12p-12p ये जो है इन्हें रीअरेंज करें और -8q और -15q, ये -8q और +15q ये इन दोनों को रीअरेंज किया। उसके बाद -15p एंड +15p तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 12 में से 12 निकाल दें तो 0 आंसर आएगा। तो 0 स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखें कि 8 में से 15 निकाल दें, 15 में से नहीं, अब 15 में से यहाँ पे 8 निकालें तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 15 में से 8 निकाल ले तो बाकी 7 रह जाएगा। बड़ा जो था इन दोनों में प्लस वाला बड़ा था प्लस का, तो इस वजह से बाकी साइन प्लस का आएगा, +7q। अब ये 0 नहीं लिखा जाएगा, 0 को स्किप कर देंगे, 7q ओवर 12। अब हमने पढ़ा कि जब ये सेपरेट आ जाता है q को साथ, अल्फ़ाबेट को साथ नहीं लिखा जाता, सिर्फ एक टर्म आती तो q को फिर साइड पे यहाँ पे लिख देते हैं। तो ऐसे भी ठीक है, ऐसे लिख लें तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप स्टूडेंट्स इस फॉर्म में आपने आंसर बना दिया करते हैं, इसलिए कर लेंगे आपका अच्छा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।